ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, इसका आंसर नोट कर लीजिए। So silicon is from carbon family, hence 4 electron in valence shell. Cl is monovalent, तो हर monovalent के लिए 1/2, 6/2 divided 6 divided by 2 will give you steric number as 3. हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp2। ऐसे ही 5 और 3 8 divided by 2 will give you 4। 5 5 10 divided by 2 will give you 5। 4 plus 4 divided by 2 will give you 8 divided by 2 will give you 4। NF3 nitrogen family outermost electron is 5। 5 plus 3 8। 8 divided by 2 will give you 4। सल्फर 6 ऑक्सीजन फैमिली outermost shell में 6 इलेक्ट्रॉन plus 4 divided by 2 will give you 5। उसके बाद XC xenon is a ये लास्ट में नोबल गैस 8 plus 2 10 divided by 2 will give you 5। Br5 ब्रोमीन क्लोरीन फैमिली फ्लोरीन फैमिली 7 हैलोजन फैमिली में 7 होता है। 7 plus 5 12 divided by 2 will give you 6। PCl5 5 plus 5 divided by 2 will give you again 5। 6 ये इंटरेस्टिंग है SO2 ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट therefore 0 divided by 2 will give you 3 as steric number। Again the oxygen is divalent 0, this will give you 3। ये वाला 8 plus 4 divided by 2 will give you 6। 8 again divalent है 0। IF7 7 plus 7 14 divided by 2 will give you 7। क्लोरीन 7 और साइड एटम मोनोवेलेंट F3 7 plus 3 divided by 2 will give you 5। मैच कर लीजिए सारा स्टेरिक नंबर। और हम सबको पता है स्टेरिक नंबर एक बार आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आप लिख लोगे ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, सब लिखवा के दे दिया मैंने आपको। ये दो इंटरेस्टिंग है। हाउ टू डू इट फॉर I3+। तो I3+ is I bonded to I2+। अब हो जाएगा सेंट्रल एटम इज 7। आयोडीन बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कितने बॉन्ड्स बनाता है? सिंगल। इट्स अ मोनोवलेंट स्पीशीज, तो मोनोवलेंट के लिए कितने मोनोवलेंट है? 2। 7 और 2 9। कैटायनिक चार्ज कितना है? 1 -1 डिवाइडेड बाय, इसमें कुछ पूछना है ये बताओ? 4। ये दोनों सही आना चाहिए, I3 और I3+ और I3-। अगर नहीं आया है तो I3- कैलकुलेट करो। I3+ अगर नहीं आया है, I3- अगर नहीं आया तो I3- अभी जस्ट कैलकुलेट करो, ऐसे ही बनेगा, जल्दी करो अगर नहीं आया तो। आ गया तो अच्छी बात।
सर क्या है बेटा, सात, दो मोनोवलेंट एनायनिक चार्ज को ऐड करते हैं, सात दो नौ एक 10 डिवाइडेड बाई टू विल गिव यू 5। NO2 माइनस, नाइट्रोजन फैमिली 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बीइंग डाइवेलेंट 0, और एनायनिक चार्ज +1 डिवाइडेड बाई टू, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाई टू विल गिव यू हाउ मच 3। 5 + 0 + 1 डिवाइडेड बाई टू विल गिव यू अगेन 3। फॉस्फोरस सेम नाइट्रोजन फैमिली का है तो 5, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट 4, एक कैटायनिक चार्ज 5 4 9 -1 8, 8 डिवाइडेड बाई टू विल गिव यू 4। ये सारे बन जाने चाहिए, ये दोनों चलो ठीक है कोई बात। इसमें कुछ पूछना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे ना आप, मैंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा नहीं है, ठीक है। 3 के लिए क्या होगा sp2, 4 के लिए क्या होगा sp3, 5 के लिए क्या होगा sp3d, सब लिखवा दिया है मैंने उधर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये करना था ढंग से। देखो बेटा, ये सब चीज अगर हमारे दिमाग में नहीं जाएगा ना, ये sp2 sp3 sp4, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन वो गायब है, ठीक है। अगर पैरेलली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने लगे बिना ये सब पढ़ाए हुए, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो एक चीज ये, दूसरा, कुछ क्वेश्चंस थे क्लास वाले कि इस ये वाला बॉन्डिंग वाला टॉपिक का कोई भी सवाल छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो फटाफट निपटा दीजिए। 4 तक करा था हमने, 5 SF6, छठा इज XeO2F2, सातवां इज H2O, वही स्टेरिक नंबर निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। 8 BeCl2, 9 CH3 प्लस, 10 PO4 3 माइनस। हो गया, जल्दी करिए। सिक्स का रीडिंग वाला पोर्शन डेली शाम को भेज दिया करेंगे, ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का बुक खुद ऐसे पढ़ दो।
मतलब आई होप कि आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे, है ना, ये फटाफट वाला। V+M - C+A/2। यही चीज मैं बोल रहा था कि उतना 75 बार थोड़ी लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पहुंच। ठीक है। हो गया सबका ये। एक वाटर का बस खाली और वाला देख लो। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड बच्चा? दो। हाउ मेनी लोन पेयर? दो। टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया? चार। और आंसर फिर क्या आएगा? sp3। तो ये हमारे दिमाग में सेट हो गया बच्चा कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए या स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। और दूसरा तरीका, अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो आप उस स्ट्रक्चर से सिग्मा और लोन पेयर कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ पूछना है? तो ये सारा ज्योमेट्री ऐसे ही चलेगा बेटा, है ना, अभी ज्योमेट्री वाला जो भी पोर्शन होगा 20-22 मिनट बाद तब ऐसे ही चलेगा। स्टेरिक नंबर निकालेंगे, फिर उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन से फिर हम ज्योमेट्री निकालेंगे। पूरा एकदम एक सेम स्टेप है हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो आपको कभी भी शेप के लिए सोचना नहीं होगा, ज्योमेट्री के लिए सोचना है कि अरे सर इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पता नहीं। एक आध दो एक्सेप्शंस होंगे, वो याद कर लेंगे। समझ आ रही है चीज? तो आपके बुक में भर भर के ज्योमेट्री दे रखा है, तो सब बैठ के थोड़ी ना रटेंगे यार, इतना थोड़ी रट के जाएंगे ये सब। आ गया। हटा दिया क्या नहीं बुक में? ये रहा। कोई अंत नहीं किसी का। ठीक है। यही सीखना है बस हमें, ज्योमेट्री। अच्छा, एक चीज और। एनसीईआरटी में हाइब्रिडाइजेशन वाला सेक्शन ये रीड कर लीजिएगा। और उसमें एक लाइन यहाँ लिखी हुई है कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नीट वालों के लिए किसने किया था? इट वाज पॉलिंग। ये मार्क कर लीजिएगा। पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये सब याद नहीं होता ना, हाइब्रिडाइजेशन पता है लोगों को, ये भी नहीं पता होता बॉइलिंग किसने किया। और ये सब पढ़ाई भी नहीं जाता, जेई वगैरह में तो पढ़ाई ही नहीं जाता कि कौन क्या नहीं किया, ये सब थोड़ी आएगा, जीके का सवाल थोड़ी है। बट ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो ये सारे उठा के ये स्कूल वालों के लिए भी। पॉलिंग, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। बाकी जो भी चीजें हमने हाइब्रिडाइज में पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी, वो सारे रूल्स के फॉर्म में यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो रट लीजिएगा। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग होता है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखा होगा जब हमने इंटरमिक्सिंग कराया था sp3 में, ठीक है, तो पहले कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे? चार। उसके बाद जब तुमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए तो कितने ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स बनाए? चार। मतलब शुरू में जितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, बाद में भी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? चार। तो ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद करना, स्कूल वाले और नीट वाले। जो भी चीजें वहां समझाई है वो यहाँ पॉइंट में दे रखा है। ठीक। एक इसको मार्क करना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल।
ये सब डायरेक्टली पूछ देता है बेटा, है ना। ये सब डायरेक्टली पूछ देता है नीट में और स्कूल वाले एग्जाम में। डायरेक्टली पूछ देगा, चार साइलेंट फीचर लिखिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर नीट का पेपर हुआ तो। ठीक है, डायरेक्टली ये वाला साइलेंट फीचर्स। और ये तो जेई में भी पूछ सकता है, ऑल थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। वही सारी चीजें हैं फिर से। फोर्थ वाला पॉइंट पर ध्यान देना है, फोर्थ वाले पॉइंट पर, ये हमने नहीं करा क्लास में। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। CH4 के केस में देखो, यहां पर CH4 वाला याद है ना सभी को? ऑर्बिटल्स कैसे थे? सारे के सारे हाफ फिल्ड। फुल फिल्ड होता तो पूरा भरा हुआ होता ना। तो अगर CH4 का केस देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स भी आप हाइब्रिडाइज करवा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। Even filled orbitals of valence shell can take part in hybridization. Very important. जितना स्टार लगाना है लगा लो। ये नहीं आता लोगों को समझ, या याद भी नहीं रहता वो, क्योंकि अपने दिमाग में क्या पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन होना है, क्यों होना है? बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होना है तो वैलेंस शेल खाली होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है। Even filled orbitals of valence shell can take part in hybridization. तो कंडीशंस चारों याद करिएगा। दे कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। चलिए, अच्छा, एक चीज यहाँ वर्ड लिखी हुई है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ा हमने कहीं पर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना। तो हमने एक्साइटेड स्टेट में भी बनाया था इसको। कार्बन का ओरिजिनल स्टेट तो ये है ना बेटा, तो हमने प्रमोशन कराया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है चीज। ठीक है, चलो। तो दो चीजें और हैं, फटाफट उसको निपटाते हैं। पहला है परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एकदम आसान सा है, याद करना भी इजी। वन छोड़ दो, टू लिखो। तो वी स्टार्टेड विद दिस। और अब मैंने आपको बोल रखा है, मेरी आदत खराब है, आप अपना सही रखना, स्मॉल एस और स्मॉल पी। स्मॉल एस और स्मॉल पी, दो ऑर्बिटल्स हैं, एक एस और एक पी। ये अपने दिमाग में चलना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड। टोटल कितने ऑर्बिटल्स? दो। उसमें से एस वाला कितना? वन। वन डिवाइडेड बाई टू इंटू 100 विल गिव यू हाउ मच? 50%। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना होगा? 50%। और p का कैरेक्टर कितना होगा? 50%। sp2 1 आउट ऑफ 3। 1 आउट ऑफ 3, 33%। एक s है और टोटल कितना है? 3 है, 2 + 1 3। चलो जल्दी से निपटाओ ये सब। sp3।
अगर प्योर एस ऑर्बिटल हुआ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर उसका कितना होगा? 100%, 1/1। प्योर पी ऑर्बिटल होगा, एस है ही नहीं, 0%। सम फैक्ट्स विच विल बी प्रूव्ड इन ज्योमेट्री, जब हम पढ़ेंगे। पहला, अभी मेमोराइज करना है नोट करके। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। बताओ, एसपी, sp2, sp3, ठीक है। sp, sp2, sp3, इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? sp वाले का। और जब अभी ज्योमेट्री में पढ़ोगे वहां पर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो ज्योमेट्री आती है दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो हम क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड एंगल फॉर sp will be greater than sp2 will be greater than sp3। sp2 पर 120 आता है, sp3 पर 109 डिग्री 28 मिनट आता है। ठीक है, ये सब आएगा अभी आगे। पी पर कितना आएगा बेटा? पी पर, पी तो बता सकते हो आप। सिर्फ पी रहता तो, सिर्फ पी, प्योर पी, ये तो बता सकते हो। सिर्फ पी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा होता तो बॉन्ड एंगल कितना बनता? CH4 वाले में बताया था मैंने आपको। अगर प्योर पी पार्टिसिपेट करता तो कितना एंगल था? 90 डिग्री। बताया था ना, प्योर पी वाले में 90 डिग्री। प्योर पी होता नहीं है, क्यों नहीं होता? बिकॉज वहां पर ज्यादा रिपल्शन हो रहा होता है, दैट्स व्हाई दिस वाज नॉट पॉसिबल। लिखाया था मैंने आपको। कोई बात नहीं, रीड करिएगा जाकर घर पर, लिखा हुआ होगा कॉपी में। टू, electronegativity is directly proportional to percentage S character, will be used many times in organic chemistry। तो क्या लिख सकते हैं हम? प्योर s ऑर्बिटल का परसेंटेज s मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर। sp कर रहा होगा तो कम, sp2, sp3, और लास्ट में प्योर p ऑर्बिटल। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये कॉमन सेंस वाला है थोड़ा सा, देखेंगे ध्यान से। ये s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा? स्फीयर। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? ऐसा। दोनों में से लेंथ किसका ज्यादा है? दिस वन। लेंथ किसका कम है? इसका। तो क्या हम बोल सकते हैं जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जाएगा वैसे वैसे लेंथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। कैन वी से दैट? देखो ध्यान से, यही समझाने का तरीका भी यही होता है। तो ये एस के लिए लिखा, ये पी के लिए लिखा, और बीच में जो पड़ता है उसको लिख दो। sp, sp2, sp3, लेंथ बढ़ता चला चला जाएगा। लेंथ ऑफ ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली, दिस विल बी लॉन्ग, दिस विल बी शॉर्ट।
ऐसे करके लेंथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और फाइनली ये बनता है। कोई बात नहीं, नहीं ये सब जरूरत है नहीं, बस बताने के लिए ऐसा। इसलिए मैंने आपको बस एस और पी बताया जिसका डायग्राम आपको पता होता है लेंथ वाइज। ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्चुअल चीज नोट हो गया सभी का। स्टेरिक नंबर। वो क्या लिखा तुमने? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। व्हाई वी डिड नॉट इंक्लूडेड पाई बॉन्ड्स? एक बढ़िया सा सवाल है ये। एकदम बेसिक कंसेप्ट का सवाल है। Why we did not include pi bonds in the formula for steric number? ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट में ध्यान से देखेंगे। स्टेरिक नंबर आपका क्या डिसाइड कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहां से शुरू हो रहा है? एंड सो ऑन। कोई सा भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप उठाकर देख लो, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? दो ही परसेंट हो, 3 ही परसेंट हो, 25% हो, 50% हो, बट सम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज देयर इन एवरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये दिख रहा है सभी को? अब मुझे ये बताओ, जब हम बेसिक बॉन्ड हेड ऑन और साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे थे, कभी आपने एस ऑर्बिटल को पाई बॉन्ड बनाते हुए देखा? एस ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं। Therefore not included in calculation of steric number. ध्यान रखना, इट्स अ फैक्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। रट लेना, फोन हो सकता है आ जाइए स्टेटमेंट ये वाला। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बता दिया आपको। एस हमेशा बॉन्ड कैसे बनाएगा? हेड ऑन ओवरलैप से। ये हमने सिखाया आपको ओवरलैपिंग के केस में। तो आपको कुछ पूछना है हाइब्रिडाइजेशन में? हाँ, किसी को भी बढ़िया समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन? बोलिए। मैं आपसे पूछूं फिर? नहीं पूछता हूं फिर, आपको जब कोई डाउट है ही नहीं तो मैं ही एक सवाल पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन लिखिए।
हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। हमने एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, एसपी। व्हाट डज दिस मीन, एसपी? एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। इसका मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, इससे या फिर इन तीनों में से कोई एक उठकर बनेगा, जुड़ेगा। और कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? दो। बाकी दोनों पी ऑर्बिटल का क्या होगा बेटा? ये समझ में आया मेरा सवाल आप? मैंने आपको बोला कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक। वेरी गुड। फिर हमने एक तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, एसपी। तो एसपी में तो एक एस और तीनों में से कोई सा भी एक पी उठ जाए। मान लो पी एक सी उठ गया, तो बाकी बचे दो का क्या? अगर एसपी बन रहा है तो दो ऑर्बिटल्स चाहिए। तो दो ऑर्बिटल पहले भी होने चाहिए, दो ऑर्बिटल बाद में भी होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दो तो बच जाएगा। उन दोनों का क्या? जो बच गए उन दोनों का क्या? उन दोनों का क्या? ये तो जो बच गया वो क्या है? प्योर पी ऑर्बिटल्स। और प्योर पी ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे आपके? पाई बॉन्ड्स। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एसपी, ये भी एसपी। इसको मान लेते हैं पी एक्स पी वाई। ठीक है। तो शेप पढ़ने के लिए कुछ चीजों को हम अभी डिफाइन करेंगे, शेप पढ़ने के लिए। लेट्स डू इट। It predicts the shape of the molecule. It predicts the shape of the molecule. कैसे प्रेडिक्ट करेगा? उसके पहले दो तीन पॉइंट्स। सेंट्रल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल एटम सारे मैंने आपको लिखवा के दिया सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल
has electron pairs. सेंट्रल एटम कौन होगा मॉलिक्यूल में, बता दिया था मैंने आपको, लिख के दिया था। लेस इन नंबर, उसके बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, उन सबको, और कैन बी एबल टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। सेंट्रल एटम का डेफिनेशन, कैन फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स। These electron pairs can be of two types: bond pairs and lone pairs. H2O के एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। तो ग्रीन से जो बना है वो क्या है अपना, बॉन्ड पेयर। और ये जो खाली डब्बे में इस तरीके से बना है, दैट इज आयर लोन पेयर। लोन पेयर का डेफिनेशन पहले भी लिख रखा है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लोन पेयर। और ये क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। कितने तरीके के बॉन्ड सीखे हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने बच्चा, मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। तो सिंगल बॉन्ड में कितना बॉन्ड पेयर होगा, एक। डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन। एक, दो और तीन। वन बॉन्ड पेयर, टू बॉन्ड पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स। नाउ द कंसेप्ट, ठीक है। दो टाइप के पेयर्स है अपने पास, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, फोटो देखकर आप कुछ सोच कर बता सकते हो। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन पे, हाँ, दो अलग अलग एलिमेंट, उसके आगे दो अलग अलग एलिमेंट, मतलब दो अलग अलग व्हाट, दो अलग अलग। बॉन्डिंग क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय हाउ मेनी न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, यही है काम की चीज जो भी लिख रहे हैं। So bond pair of electron is attracted by two nucleus.
but lone pair of electron is attracted by one nucleus only. जिसके पास है उसी का न्यूक्लियस। जैसे ऑक्सीजन में ये वाला जो लोन पेयर है, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय ओनली व्हाट? ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस वी से दैट because of this we say that lone pair occupies more space, bond pair occupies less space. Around central atom. तो अगर A मेरा सेंट्रल एटम है तो ये बॉन्ड पेयर कम जगह खाएगा और ये लोन पेयर ज्यादा जगह खाएगा। ये समझ में आता है हमें? तो कभी भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का हमें घर बनाना पड़े तो बॉन्ड पेयर को हम, सॉरी, बॉन्ड पेयर को हम छोटा बनाएंगे, लोन पेयर को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो लोन पेयर को दिखाने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है, कहीं पर भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन में वैसे ही बनाया, मैंने सर्कल नहीं बनाया ऐसे करके, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो हम क्यों बनाते हैं ऐसे? वाई लाइक दैट? सर्कल कहीं नहीं बना दिया। बोलो। जितना नजदीक उतना अट्रैक्शन, उतना, ठीक है, क्लोजनेस। जितना दूर उतना कम अट्रैक्शन, उतना दूर। दैट्स व्हाई लाइक दैट। सब चीज का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, कोई बात, ये सब कोई नहीं पूछेगा, बस, ठीक है। ये समझ में आया हमें? लोन पेयर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, बॉन्ड पेयर विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस। तो ये था हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ज्योमेट्री एंड शेप आर द सेम। जब अलग अलग लिखा है तो अलग अलग होता होगा। आज के बाद से केमिस्ट्री में ज्योमेट्री का मतलब और शेप का मतलब क्या होगा? अलग अलग। तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल is decided by, geometry of the molecule is decided by electron pairs. When we say electron pairs, it means both bond pair and lone pair सब मिल के डिसाइड करेगा ज्योमेट्री क्या है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। ज्योमेट्री और शेप अलग अलग, सब एक है उनके लिए, ठीक है। शेप विल बी डिसाइडेड बाय bond pair around central atom. Molecule will try to attain
that shape which results in less repulsion between electron pairs. This is what this theory says. तो आपने H2O को देखा होगा, मैंने झुका के बनाया, सीधा भी बना सकते थे। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्री एंड शेप, यही पढ़ना है हमें। और इसका जितने भी होगा, मतलब sp3 वगैरह सब। ठीक है, शुरू के ही कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी, जो आपको दिखना चाहिए, जो यहाँ पर शो किया जाएगा। उसके बाद फिर आप, ठीक है, घर से भी क्लास करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू की चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। फर्स्ट वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। आप दोनों स्मॉल में लिखना, स्मॉल एस स्मॉल पी। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब तो हमें याद हो गया होगा, स्टेरिक नंबर कितना होता है, 2। नाउ वी नो दैट steric number is also equals to number of sigma bonds plus lone pair। इसके आगे थोड़ा सा मैथ्स। स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो 2 कैसे बना सकते हो बेटा आप? या तो ये 2 हो जाए और ये 0, या स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो ऐसे भी बन सकता है। ये समझ में आता है हमें? और 0 और 2 नहीं लिख देंगे ना, अगर सिग्मा बॉन्ड 0 है तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है, तो काहे का हाइब्रिडाइजेशन, है ना? कोई ये भी वाला नहीं ना है, सर ये क्यों नहीं लिखा? अरे बॉन्ड ही नहीं बना तो फिर काहे का स्टेरिक। ये समझ में आता है 0 और 2 क्यों नहीं लिखा? पहली बार के लिए तो लिख भी लो भाई, ये नॉट पॉसिबल, है ना? इसको तो काट लो भाई यहाँ पर। थोड़ा सा केस 2 का भी मतलब समझते हैं। केस 2 का क्या मतलब हो गया? सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बोलो? 1। तो अगर सेंट्रल एटम ए है तो ये कितना बॉन्ड्स बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक। दूसरा बॉन्ड तो है नहीं इसके पास। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, बोलो? व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इट इज? डाई एटॉमिक। और हाइब्रिडाइजेशन शुरू करने के पहले उस समय आपको पढ़ाया गया था कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखा हुआ होगा कॉपी में, अगर आपने वो कॉपी लेकर आए हैं तो पलट के देखिए एक बार। लिखा है बेटा, जल्दी पलट के देखिए, मिल जाए तो। वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है।
ठीक है, तो इसका मतलब केस टू को भी क्रॉस कर देंगे। केस थ्री को क्रॉस क्यों किया? कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा होगा यार, काहे का हाइब्रिडाइजेशन। केस टू को समझकर क्रॉस किया। क्या समझकर क्रॉस क्रॉस किया? केस टू का मतलब हो गया एक सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वैलिड नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वी आर लेफ्ट विथ वन एंड ओनली वन केस वेयर you will be having two sigma bonds and zero lone pairs। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसको। बेरिलियम H2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 पर। आउटर मोस्ट शेल का, आउटर मोस्ट शेल में कौन सा है इसका आउटर मोस्ट शेल? n इज इक्वल्स टू 2, मतलब p वाले साले खाली होंगे। कैसे बनेगा ये? तो ये कौन सा होता है? ग्राउंड स्टेट। ये सब कॉपी में लिखा हुआ है आपके, उसको पढ़ना होता है। एक्साइटेड स्टेट में एक काम तो किया ही नहीं हमने। BH2 का स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट तो किया ही नहीं, बगल में करो फटाफट। BeH2 का हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर पहले ही बनाना शुरू कर दें। तो आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, डिवाइडेड बाय 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 2, और हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा? sp। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंबाइन दिस। एक 2s ऑर्बिटल उठाएंगे, एक 2p ऑर्बिटल उठाएंगे और दो ऑर्बिटल बना देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी बचा दो का क्या होगा बेटा? कभी ये पाई बॉन्ड बनाया तो उसके लिए वो यूज कर लेगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएं इसको क्या बोलोगे? sp। sp। ये रहे आपके हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, 1s वाले। एकदम CH4 की तरह चल रहा है, वहां sp3 बना था, 4 ऑर्बिटल्स। ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। अब बात आती है इसकी ज्योमेट्री की। कुछ पॉसिबल ज्योमेट्रीज हम BeH2 का बना सकते हैं। पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी ये है।
बन तो ये भी सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, तो यहाँ 90 डिग्री बना लो। पहली बार कर रहे हैं तो ये सब बनाएंगे, अगली बार से ये सब चीज नहीं करेंगे। कितना है ये? एक पॉसिबिलिटी ऐसा है। बढ़िया डिजाइन बन रहा है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है। सर ऊपर वाला क्यों नहीं बनाए? मेरे को तो ये पसंद आ रहा था। बना लीजिए, दोनों सेम है, पलट दीजिए, उल्ट इधर से देखिए, यही दिखेगा। ठीक है, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। अब ये बन गया सभी का, तीनों। ये वाला लाइन पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगेगा, अकॉर्डिंग टू साइंस स्टूडेंट, आर्टिस्ट नहीं। लीस्ट रिपल्शन। बताइए, लीस्ट रिपल्शन। हाँ, ये नजदीक, ये थोड़ा दूर, और ये सबसे दूर। तो जो सबसे दूर होगा दैट विल कॉज व्हाट? लीस्ट रिपल्शन। लीस्ट रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बचपन से क्या सीखते आए हैं? स्ट्रेट लाइन को क्या बुलाते हैं हम? बोलो। लीनियर। सो व्हाट विल बी इट्स नेम? लीनियर। दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल बच्चा? ऊपर मैंने आपको लिखा था परसेंटेज एस कैरेक्टर में, एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल दिख रहा है ना सभी को? दिखना चाहिए वो, एसपी। ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर कि ज्योमेट्री एंड शेप आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, बट एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये नहीं दिखता है हमें। ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होते हैं? सेम। तो नोट करके लिखिए। फॉर एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री को भी हम लीनियर बोलेंगे, थोड़ी देर बाद अलग अलग होगा। शेप को भी हम लीनियर बोलेंगे। और चूंकि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक ही केस बनता है, तो आज के बाद से जितने भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा, उसका शेप क्या होगा? लीनियर। समझ में आता है ये चीज? आज के बाद से जो भी मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा, उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या आएगी? इधर लिखना, बोथ सेम। क्योंकि एक ही केस बन रहा था, एक से ज्यादा केस होता ना तो फिर याद करेंगे धीरे धीरे करके। वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से सब हो जाएगा। बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। ठीक है।
सबका आंसर करो। पहला है ऐसे करने का, स्टेरिक नंबर बनाने का, फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखने का, फिर ज्योमेट्री लिखने का, फिर शेप लिखने का, और फिर बॉन्ड एंगल लिखने का। डू इट। एसपी इज सेफ। एसपी में कोई बुद्धि नहीं लगाना है, हर बार जिसका भी एसपी आएगा सेम आंसर। इसका स्टेरिक नंबर निकाल देते हैं कार्बन के लिए। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन इज डायटोमिक, कितना होगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, स्टेरिक नंबर विल बी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है आपको? एसपी हाइब्रिडाइजेशन पर ज्योमेट्री और शेप और बॉन्ड एंगल लिख लेंगे हम। एक ही केस होता है तो कोई टेंशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखिए sp2। तो टेल मी पॉसिबिलिटीज। तीन कैसे कैसे बन सकते? बना लिया हमने तीन। 3 + 0, 2 + 1, 1 + 0, सॉरी, 1 + 2। इसमें से कौन जीरो तो नहीं बनाएंगे ना? जीरो वाला मतलब बॉन्ड्स बन ही नहीं रहा है, इसमें से कौन सा वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा? बोलो। 1 सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड मीन्स डायटोमिक।
और डायटोमिक के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ये केस को हम यहीं काट देंगे। एंड विल स्टार्ट विथ केस 1। थिंकिंग प्रोसेस। sigma bond is 3 obviously on central atom, which means अगर सेंट्रल एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सेंट्रल एटम के पास क्या होंगे? बिना इसके तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है तो उसके सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट? विच फैमिली? विच फैमिली? बोरॉन फैमिली। बोरॉन है फैमिली का इधर निमोनिक्स लिख लीजिएगा जो पढ़ाया है। बैगन आलू गाजर इन थैला। ऐसे नहीं याद होता तो फिर कैसे करोगे आप? तो केस 1 का एग्जाम्पल 1, BH3। बोरॉन 1s2, 2s2 और 2p1। बनाइए इसका ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इसका ऑर्बिटल बनाइए। हम सबको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाइए। एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाइए। तो एक s और 2p। ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2, sp2, sp2। बाकी बचे एक का क्या हो सकता है बच्चा? ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना सकता है। साइड एटम के ऑर्बिटल्स बनाइए। अच्छा, इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, इसको क्या बुलाते हैं? साइड एटम। साइड एटम। आगे यूज करेंगे ये सारे वर्ड्स। अरे एग्जाम में इतना ऑर्बिटल थोड़ी डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम में बस सेंट्रल एटम साइड एटम देखेंगे और बताएंगे क्या है ज्योमेट्री। अपोजिट स्पिन वाले, अपोजिट स्पिन। ये बन गया आपका BH3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पॉसिबल डायग्राम्स। BH3 पॉसिबिलिटीज, थोड़ा आर्टिस्टिक दिमाग लगाइए।
तो यहां पर दोनों पॉन पेयर्स, ठीक है, के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। लेस रिपल्शंस। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए मैंने बोला है कि आपको इस ज्योमेट्री वाले क्लासेस में आने हैं, ठीक है। दिख तो रहा है ट्राइंगल ही। ट्राइंगल आप कैसे बना सकते हो? तो देखना ट्राइंगल कैसे बन सकता है। एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, ऐसा। और ट्राइंगल का तीसरा वाला पॉइंट प्लेन्स के बाहर दिख रहा है आपको? ऐसे ट्राइंगल बन सकता है। और ट्राइंगल कैसे बन सकता है? तीसरा वाला पॉइंट इसी प्लेन में। और कैसे बन सकता है? तीसरा वाला पॉइंट पीछे की तरफ, और इसी प्लेन में इधर। ये समझ में आता है हमें? तो ये वाला ट्राइंगल कैसा है? ये वाला जो ट्राइंगल हमने बनाया, ट्राइंगल ही ट्राइंगल नहीं दिख रहा? है, ट्राइंगल दिखना भी चाहिए। ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाला जो ट्राइंगल हमने बनाया है, ये ट्राइंगल प्लेन वाला बना है। तो इसको बुलाते हैं ट्राइगोनल, प्लेनर। ट्राइगोनल, प्लेनर। और केस वन में शेप भी वही होगा। एंड बॉन्ड एंगल इज हाउ मच? 120 डिग्री। ठीक। ज्योमेट्री और शेप का बीच का डिफरेंस आप केस टू में अप्रिशिएट कर पाएंगे, तो केस टू लिखिए। देखेंगे ध्यान से। सेंट्रल एटम दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, विच मींस central atom will have how many electrons? Two electrons. सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर भी है, which means central atom will have two more electrons in its valence shell. What does these two means? Four electrons in valence shell. Which family? Carbon family. एक लोन पेयर का क्या मतलब हुआ? दो इलेक्ट्रॉन। Consider an example of SiCl2.
पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp2 में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो वो निकाल ले। सिलिकॉन क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्लोरीन मोनोवैलेंट, steric number is 3, therefore hybridization will be sp2। ठीक है। अब दो सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिलिकॉन दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाओ। तो दो सिग्मा बॉन्ड बन गए हमारे, और साथ में एक और क्या बनाना है, लोन पेयर। ऊपर से यहां से पता चल रहा है, दो सिग्मा और वन लोन पेयर, एक लोन पेयर बनाओ। ठीक है, बन गया सभी का। अब काम की चीज, वो ज्योमेट्री और शेप वाला पेज खोलो। ज्योमेट्री is determined by electron pairs around central atom, both bond pair and lone pair। तो सिलिकॉन अगर अपना सेंट्रल एटम है बच्चा, तो अगर मुझे इसका ज्योमेट्री देखना है तो मुझे इसको भी देखना होगा, ये वाला पेयर भी देखना होगा और ये वाला पेयर भी देखना होगा। तो अगर तीनों पेयर्स को अगर आप देख रहे हो, तो फिर से ज्योमेट्री आपको कैसा दिखेगा, सेम ट्राइंगल। और इसको आप क्या बुलाओगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का तो मतलब सभी को समझ में आ गया ना, ट्राइंगल उसी प्लेन में। शेप, फिर से डायग्राम बनाइए SiCl2 का। ठीक है, वापस जाइए और पढ़िए शेप के लिए क्या देखते हैं। शेप के लिए क्या है, बस और बस बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, मतलब इस बार हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम के अराउंड अगर हम घूम जाएं, कहीं से भी स्टार्ट करके घूम जाएं, तो शेप कैसा है, वी। अरे इधर से देखोगे तो वी दिखेगा। और अगर आप किसी लकड़ी को अगर तोड़ दें या फिर किसी वायर को बेंड कर दें, तो वो भी वैसा ही दिखेगा। हेंस द शेप इज कॉल्ड बेंट शेप। और वी शेप और एंगुलर शेप, ये प्रेफर्ड होता है, बेंट शेप। तो आई होप आपको ज्योमेट्री और शेप के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। दोनों अलग अलग तरीके से निकलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कंसिडर क्या किया ज्योमेट्री निकालने के लिए। ठीक है, क्या क्या कंसिडर किया, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। शेप निकालने के लिए हमें क्या कंसिडर किया, बस और बस बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो बाकी आगे की भी ज्योमेट्रीज हमें निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो होमवर्क लिख लीजिए कुछ।
अच्छा, एक चीज तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, एंगल्स। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर रिपल्शन किसका है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। यहाँ पर रिपल्शन किसके किसके बीच में होगा, अगेन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। और यहाँ पर रिपल्शन किसका होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन bond pair repulsion. ओके, सो आइडियली ये तीनों एंगल्स कितने आने चाहिए थे, 120 डिग्री। अगर ये रिपल्शन ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा है, तो ये दूर जाएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा बच्चा, लेस देन 120 डिग्री। समझ आता है ये कौन बोल कर गया, ये थ्योरी बोल कर गया, वेस्पर थ्योरी बोल कर गया। और आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, जब लोन पेयर का रिपल्शन होगा तो लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा जगह मतलब दूसरे वाले को नीचे पहुंचाएगा, दैट्स वाई। तो एक चीज और आप इसके आगे भी लिख सकते हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, और एक और भी बच गया, हो सकता है दो लोन पेयर्स रहे, उनका मैक्सिमम होगा रिपल्शन। क्यों होगा वो क्लियर है आपको, सेम आंसर, occupies more space, it will occupy less space. ये सिखाना था, ये वाला पोर्शन, ये अगर आप सीख गए, बताइए, ये कर लेंगे हम। ठीक है, इसके आगे दो तीन ज्योमेट्री और है जो आपको बढ़िया से सीखनी है, मैं कल की क्लास में वो मेरे हिसाब से हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो जा सकते हैं आप, होमवर्क नहीं जा सकते, होमवर्क लिखेंगे उसके बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप, चलिए लिखिए। पूरा हाइब्रिडाइजेशन से लेकर ज्योमेट्री शेप बॉन्ड एंगल सब लिखना है। मैंने ऊपर पर एग्जाम्पल में BCl2 लिखा था, उसको बनाकर देखना है। ठीक है, इतना काफी है, दो, दो बना लीजिए, थ्री, थ्री, F3। ठीक, ठीक, काफी है, जा सकते हैं आप।